आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। किसका हिंदुत्व असली है, तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। राष्ट्र बड़ा है या राजनीति? जिन्होंने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए, उसको क्या कहा जाए? मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा किसी ने भी सनातन का काम किया है। मुंबई दौरे पर गए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, वो जब पहुंचे हुए थे, वो मातोश्री भी पहुंचे। मातोश्री मतलब उद्धव ठाकरे का आवास। वहां पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से कहा कि वो बहुत दुखी हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। ये बात जब उन्होंने कही तो तय बात है, उस पर चर्चा होगी। और इस वक्त हमारे साथ हैं कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। हम उनसे इस बात को समझना चाहेंगे कि इस बयान के क्या कुछ मायने हैं। आचार्य जी, देखिए, विश्वासघात उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ या देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ हुआ, इसका फैसला तो महाराष्ट्र की जनता करेगी। लेकिन पूज्यपाद शंकराचार्य जी को ये जरूर बताना चाहिए कि जिसने हिंदुत्व के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहेंगे। जिसने बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा से विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहेंगे। जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया हो, उनकी विचारधारा के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ धोखा किया हो, उस पर क्या कहेंगे। जिसने सनातन के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाएगा। जिसने हिंदुत्व के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाएगा। तो शंकराचार्य जी को ये जरूर बताना चाहिए कि जिसने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाएगा। जिसने भारत माता के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाएगा। कई मामलों में इत्तेफाक रखने वाली शिवसेना, एक तरह से कांग्रेस और विपक्ष के साथ मिलने वाली शिवसेना, 370 से लेकर के कई ऐसे मसले आए, राम जन्मभूमि का भी मामला आया, या फिर कभी भी वीर सावरकर के खिलाफ कांग्रेस ने कहा है, तो भी वो ऐसा लगा है कि नहीं वो भाजपा की विचारधारा से मैच करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं शंकराचार्य उसको लेकर के कहीं प्रभावित हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, और जबकि चुनाव कुछ महीनों बाद होने हैं। तो ऐसे में शंकराचार्य का ये बयान काफी मायने रखता है कई मामलों में, राजनीति में खासतौर से। देखिए, सनातन में विश्वासघात करना पाप है, मैं सहमत हूं। मेरा सवाल तो पूज्यपाद शंकराचार्य जी से यह है कि जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए। वीर सावरकर की विचारधारा के साथ जिसने विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए। मेरा सवाल यह है, राष्ट्र के साथ विश्वासघात करना वो पाप है या पुण्य। सनातन को मिटाने वालों का साथ देना ये पाप है या पुण्य। तो क्या सनातन के साथ विश्वासघात करना पुण्य है। भारत माता के साथ विश्वासघात करना पुण्य है। क्या कहा जाए। तो शंकराचार्य जी को इस पर जरूर प्रकाश डालना चाहिए।